चलो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.2 ना जी। चलो इधर देखो, इसमें करना क्या है, निम्नलिखित असंख्याओं को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। देखो ध्यान से समझो। चलो पहला सवाल क्या लगवाया तो दूसरा सवाल देखो, सबका ध्यान देना चाहिए। 2x + y ग्रेटर देन 6, सही ना। 2x + y ग्रेटर देन 6। चलो बताओ, हमने क्या बोला था, पहले क्या करेंगे, ये कौन सा संख्या जी, ये है रैखिक संख्या ना। क्या मानेंगे बताओ, रैखिक संख्या को रैखिक समीकरण माना। रैखिक संख्या एक रैखिक समीकरण है ना, एक रैखिक समीकरण, यह है रैखिक संख्या। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, रैखिक समीकरण 2x + y = 6। रैखिक संख्या क्यों है, जब भी ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन एंड इक्वल कुछ भी चिन्ह लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक संख्या। ठीक, और जब बराबर साइन लगे क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। चलो हमने क्या बताया था, हम लोग 2 मान निकालते हैं, कितने मान निकालेंगे, 2 मान। ठीक, चलो बनाएंगे क्या, बॉक्स। तो ज़्यादा मान नहीं, 2 मान क्यों निकालना है, कितने मान, 2 मान। यहाँ x यहाँ लिखोगे y, x का मान रखोगे 0, क्या रखोगे, x = 0 रखोगे तो बताओ 2 × 0 + बराबर 6। बताओ तो y बराबर क्या आ जाएगी जी, तो 0 हो गया, y बराबर आ गया 6। एक बार रखेंगे x का मान 0, एक बार रखेंगे y का मान 0। बताओ क्या होगा, जब y के मान 0 रखोगे 2x + 0 6, x और क्या गया 3, कट जाएगा ना 3, उतना आ गया। अब क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। सबसे सरल प्रश्नावली है ऐसे, यहाँ x यहाँ y, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 तक दिखाओ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है ना। चलो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 6 है। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। x का मान 3 है तो y का मान कितना है, 0 है, यहाँ आएगा। सही है, इन दोनों क्या करेंगे, मिलाएंगे, मिला दो। सही है ना, इसको मिला दिया। चलो आगे देखो, अब हमारा स्टेप अगला क्या होता है, रैखिक समीकरण को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर रैखिक असमीकरण को
मूल बिंदु होता है 0 का मान से करने पर संतुष्ट कराने पर। जब संतुष्ट कराओगे तो x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 2 गुणे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन। हलो कितना कर रेडी? सही है। बताओ इक्का कह रहा है, ये कह रहा है कि 0 बड़ा होता है 6 से। क्या 0 कभी 6 से बड़ा होगा? यानी यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। तो हमने क्या बोला था? जब सत्य नहीं होगा, अगर ये सत्य होता तो मूल बिंदु की ओर ग्राफ बनता, मूल बिंदु की ओर ग्राफ प्लाट होता। और जब सत्य नहीं रहेगा तो मूल बिंदु से दूर ग्राफ प्लाट होगा। तो ग्राफ प्लाट कहाँ से करोगे? इसी पर से, ऐसे। बहुत लंबा नहीं, छोटा सा ऐसे। मतलब छायांकित भाग इधर करना पड़ेगा जी, छायांकित भाग इधर होगा। ये है छायांकित भाग, ठीक, ये है छायांकित भाग। बस इसको कर दो ऐसे, ये छायांकित भाग ऐसे, बस हो गया। उतार लो इसको, बस इतना करना था, खत्म। मतलब ये वाला एरिया क्या होगा? इसका हल होगा। ये इसके पहले का हल को तुम प्रूव कर दे, प्रूव करें तो कैसे? मान लो, ये बताओ, समझो तुम, अगर मैं लिए होता 4,1 क्या लेता? 4, तो 4 यहाँ पर है और 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। सही है। तो समझो, थोड़ा डिटेल में समझो। तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 का मतलब y का मान 4 है, x का मान 1 है, y का मान कितना है? तो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं। देखो कैसे, 2 गुणे 1, y का मान 4, y का मान कितना जी? 4। ये बताओ गधा कहाँ हो जा रहा है? 4 2 6, 6 से बड़ा होता है? ए भैया वो बात छोड़ो, 6 से बड़ा होता है? नहीं, गलत है, गलत है, नहीं वो संतुष्ट। अगर यहाँ होता है ऐसे, यहाँ 7 हो तो सही सही है, तभी नहीं सही होता, कभी भी सही कभी होगा ही नहीं। ये भैया 6 से बड़ा है, कभी कोई वैल्यू अपने से बड़ी होती है? बराबर हो सकती है, बड़ा संतुष्ट नहीं है। ये मैटर है इसमें। उतार लो, बनाओ आए समझ में, उतारो। चौथा, इतना तेज नहीं चलेंगे, डराओ मत। चलो, y प्लस 8 ग्रेटर देन 2x। सही है। क्या मानेंगे? माना रैखिक, कितना अच्छा लिखने में देखो, माना रैखिक समीकरण एक रैखिक समी। आज यही क्यों पढ़ो, परेशान मत हो। y प्लस 8 ग्रेटर देन 2x, बराबर लगाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स। कितना बढ़िया चैप्टर 4 है। क्या लिखे बताओ? 1 x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखोगे, बताओ, तो y प्लस 8 बराबर 2 गुणे 0। इतना कॉमन सेंस की बात होगी। y का मान कितना आएगा? y का मान 0 रखो, 0 प्लस 8 बराबर 2x। x का मान कितना आएगा? 4। अब ग्राफ प्लाट करेंगे,
कितना बढ़िया देखो। x का मान -8 है, y का मान क्या है +4 है ना। किसमें बनेगा? दूसरे में, दूसरे में बनेगा जी, सेकंड में बनेगा। हाँ, y का मान -8 है, फोर्थ में। चलो सही से बनाओ, सही है, ठीक। चलो यहाँ x यहाँ पर y डैश, सही है ना। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 1 2 3 4 तक लिखो, ज़्यादा मत लिखो, ठीक ना। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस जहाँ तक मान दिए वहीं तक लिखो। चलो x का मान 0 तो y का मान -8। यहाँ y का मान 0 तो x का मान 4, इसको मिला देंगे। इतना बढ़िया चैप्टर है बेचारा, बस ऐसे कर दिए, सही है ना। क्या करेंगे इसे आप? रैखिक समीकरण को किससे? मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर रखो y का मान 0 प्लस ग्रेटर देन 2 गुणे, बताओ 0 ना जी, कि 8 0 से बड़ा होता है? 8 0 से बड़ा होता है? 8 0 से बड़ा होता है नहीं? सत्य क्या? सत्य, सत्य है, यह सत्य है। यह क्या है जी? सत्य है। जब सत्य है तो मूल बिंदु को संतुष्ट करेगा, मूल बिंदु को संतुष्ट करना जी। बताओ ग्राफ किधर बनेगा? मूल बिंदु की ओर। अगर सत्य ना हो तब मूल बिंदु से दूर, सत्य से किधर बनेगा? इधर बनेगा। तो ऐसे बनाओ, ऐसे। मतलब इधर कितना लंबा खींच दो, उससे कोई दिक्कत है, यही छायांकित भाग है। कुछ लोग इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, तुम्हारा जैसे मन को उसे दिखा दो, उतार लो बस। कुछ लोग रंग देते हैं, कलर होता है, तुम्हारी किताब में कलर दियो, काला काला किया होगा। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 7 देखो, बोलो मैं फादर। चलो सभी सवाल वैसे हैं, किताब तुम लोग लियो ना जी। चलो -3x प्लस 2y क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल -6। माना रैखिक संख्या क्या है? तो जाएगा -3x, कोई लिखो मत, -6। ये रैखिक संख्या जब बड़ा छोटा चिन्ह रहेगा उसको बोलेंगे रैखिक संख्या, जब बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे? एक बार रखें x का मान 0, जब x का मान 0 रखोगे तो -3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 6, तो 0 हो गया। तो 2y बराबर 6 ना जी, यानी y बराबर 3। इतना समझदार हो गए, y का मान 3 आया।
वाई के मान रखेंगे 0, तो -3x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 6। x मान कितना आएगा? 3 दूनी -2 आएगा। क्या हुआ? यहाँ -6 है। -3x यहाँ 0 हो गया जी। y का मान -3 आएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। -3x -6 माइनस माइनस प्लस ना, 2 आ गया। ग्राफ प्लाट करो, y का मान माइनस में है, x का मान प्लस में है, किस में जाएगा? चौथे में। जी x ये क्या है? y डैश, बताओ 3 तक, 1 2 3, 1 2 3, 1 यहाँ लिखोगे, 2 लिखोगे, तुम्हारा मन के 3 तक नहीं, छोड़ दो, जाने दो, बाहर हो जाए। तो x का मान 2 तक है, y का मान 3 तक, -1 -2, x का मान 0 तो y का मान -3। इतना समझता है तो कक्षा की चीज़ है, कक्षा में पढ़े थे। x का मान 2 तो y का मान 0, यहाँ इसी को मिला दो। कितना बढ़िया है छोरा, कितना बढ़िया, सोचो, मिला दिए, मिल गया। क्या करेंगे अब? संतुष्ट करेंगे ना। लिखा गया है -3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे ग्रेटर देन -6, कितना? 0 आएगा सब, 0 बड़ा है -6, बताओ सही गलत? 0 -6 से बड़ा हो तो छोटा होता है। 0 -6 से बड़ा कि छोटा? बड़ा ना जी, ये 0 बड़ा होता है, सत्य है, यह सत्य है। अब बताओ, जब सत्य है मूल बिंदु से और कि मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु से दूर? जब सत्य होगा तो मूल बिंदु की ओर, सत्य नहीं होगा मूल बिंदु से दूर। तो मूल बिंदु को बनाओ, मूल बिंदु यही है ना। बढ़िया चैप्टर देखो, ऐसे छायांकित कर देंगे, ये इसका आंसर है। बताओ किसी कोई डाउट? चलो देखो इधर 3 प्रश्न हो रहे हैं, देखो फटाक से। प्रश्न नंबर 9 8 क्या है बोलो? 3y 5x लेस देन 30, मान लेंगे ना वही 3x माइनस 3y माइनस 5x बराबर 30। x का मान 0 रखोगे तो 3y माइनस 5 गुणे 0 बराबर कितना जी? 30। 3 दाम 30 ना जी, तो y का मान कितना जाएगा? 10। जब y का मान 0 रखेंगे, 3 गुणे 0 माइनस 5 गुणे 5x, तो 0 हो गया। यहाँ -5 से बराबर 30, x का मान कितना आया? -6। किसमें पड़ेगा? दूसरे में ना जी, दूसरे में। ऐसे ठीक, ऐसे 10 तक 1 2 3
4 5 6 7 8, नहीं यहाँ तक केवल 6 बजे जाना है। 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा बना क्या करोगे, कुछ मतलब नहीं है। ऊपर छत तक। चलो आगे देखो, ठीक। ऊपर कहाँ जी, 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -3 4, ठीक। बताओ, x का मान 0 तो y का मान 10। यहाँ पर ये वाला कहाँ है कि यहाँ पर मिला देंगे ना जी। चलो चलो ऐसे, चलो देखो इधर, संतुष्ट करेंगे ना जी। 3 गुणे 0 -5 गुणे 0 लेस देन 30। ऑलरेडी इधर हो जाएगा 0। क्या 0 30 से छोटा होता है? 30 बड़ा है 0 से, बात हुई ना, सही गलत? सही है। 0 छोटा है 30 से, यह सत्य है। जब सत्य है तो मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु से दूर, मूल बिंदु की ओर बनाओ ऐसे। मूल बिंदु की ओर बनाओ फटाक से। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जानते हो क्या? क्योंकि यहाँ बराबर साइन नहीं है, बराबर साइन इसे ये जो लाइन होगी ये क्या रहेगी? ए वाली डॉटेड क्या रहेगी जी? ए वाली लाइन डॉटेड रहेगी, मतलब ए वाला मान सम्मिलित नहीं है, ये लाइन डॉटेड रहेगी, ध्यान रखना चाहिए, डॉटेड। ठीक, उतार लो। आगे देखो, चलो प्रश्न नंबर 9, बोलो मत। y बराबर क्या दिया है जी? y लेस देन -2, सही है। y लेस देन -2 दिया है। अब देखो, बोलो मत, वही मानेंगे फिर y बराबर क्या हो जाएगा जी? इसे तो मान रख नहीं पाओगे, इसमें मान रख ही नहीं पाओगे, बस छूट गया है ऐसे ऐसे, एक ही मान रहे केवल। अब आगे देखो, इसी का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। -2, y के मान -2 है, ऊपर के नीचे x है, ये क्या है? y डैश। y का मान -2 है। जब y का मान केवल मिलेगा x अक्ष के समांतर बनेगा, जब केवल x का मान मिलेगा तो किसके समांतर? तो केवल y के मान मिले से क्या बनेगा? 1 2, ये -1 ये -2, इसी के समानांतर ऐसे, सही ना? समांतर खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, रैखिक समीकरण को किससे? मूल बिंदु से क्या करने पर? तो 0 लेस देन -2, -2 क्या 0 से बड़ा होता है? -2 0 से बड़ा होता है, गलत है। क्या है? असत्य है, यह सत्य नहीं है।
तो मूल बिंदु की ओर मूल बिंदु दूर, मूल बिंदु से दूर, मूल बिंदु से दूर, ऐसे ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ फटाक से। एक प्रश्न और है, बनाओ फटाक से। और ध्यान रहे, जो लाइन खींची गई है पूरा नहीं रहेगी, क्या रहेगी? डॉटेड, क्योंकि यहाँ बराबर नहीं लगा हुआ है, तो डॉटेड कर लेना। ये सबसे मेन चीज़ है, ध्यान रखना चाहिए चीज़, ये डॉटेड रहेगा। आगे देखो, चलो प्रश्न नंबर 10, x ग्रेटर देन -3, क्या लिखोगे? माना रैखिक संख्या एक समीकरण है। ग्राफ प्लॉट करोगे, माइनस है, इधर रहेगा, ए है y, ये क्या है? डैश। यक्स का मान -3 है, तो 1 2 3, -1 -2 -3, ऐसे ना जी, ऐसे संतुष्ट कराओ। 0 ग्रेटर देन -3, 0 -3 से बड़ा होता है नहीं बड़ा होता है? सत्य क्या सत्य? यह सत्य है। जब सत्य है मूल बिंदु की ओर मूल बिंदु दूर, मूल बिंदु की ओर, तो है लेनी और डॉटेड की पूरा डॉटेड रहेगा। बराबर होता तो पूरा रहता, डॉटेड बराबर नहीं ना, सिर्फ डॉटेड रहेगा। तो मूल बिंदु को मूल बिंदु दूर जी, देखो कुछ किताब में ऐसे दिखाया गया, तीसरा तीसरा दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, दो ऐसे दिखा दी, ऐसे दिखा दो। ठीक, बना लो। किसी कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, बस